आगे हम सब देखते हैं विजिटा पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्टर ईगो फॉर्म में। पर इस सेयन का तो नेचर था कोई भी बंदा कैसी भी ताकत दिखाए इसे बस आराम से अपनी जगह पे खड़े होने में मजा आता है। अभी सबसे बड़ा काम करना था ब्रोली को, उसे किसी भी तरह मौका मिलते ही गोकू को अपनी एनर्जी देनी थी और उसे होश में लाना था। विजिटा एक बहुत बड़ी हाकाई बॉल बनाता है और उसे अटैक करता है इस सेयन पे, पर हाकाई एनर्जी भी इस सेयन को इरेज नहीं कर पाती। विजिटा पावर अप करके चार्ज करता है और एक बहुत ही ब्रूटल पंच मारता है, पर इस सेयन को इस वाले अटैक से भी कुछ भी नहीं होता। ये जानबूझ के इस अटैक को हेड ऑन लेता है। विजिटा पंचेस करता जाता है, ये सेयन इन पंचेस को जानबूझ के अपने ऊपर लेता रहता है, पर इसे कुछ भी नहीं होता। पीछे से ब्रोली गोकू को एनर्जी देने आगे बढ़ता है, पर ये सेयन इस चीज को देख लेता है। विजिटा को साइड में करके अपनी आंखों से कोई तो अटैक करता है जो आके सीधा ब्रोली को हिट होता है। अब क्योंकि ब्रोली का ध्यान इस पे नहीं था इसलिए शायद ये अटैक उसको हिट हो जाता है और इस अटैक के हिट होते ही ब्रोली अनकॉन्शियस हो जाता है। एक बात तो सोचने वाली थी, ब्रोली जैसा वॉरियर एक ही अटैक से अनकॉन्शियस कैसे हो गया? पहले ऐसा एक ही तरीके से हो सकता था अगर ये वाला अटैक उसके वाइटल पे लगा होगा। अब ये सेयन कहता है कि बहुत गलत बात है, मैं उससे फाइट करके उसे पहले ही डाउन कर चुका हूँ और तुम उसे अपनी एनर्जी दे रहे हो। क्या ही फायदा हुआ, खुद फाइट करने का मौका भी गवा दिया, अब बिना फाइट किए मारे जाओगे और भी ज्यादा बुरा लगेगा। विजिटा देखता है कि ये वाला अटैक ब्रोली को बहुत ही बुरी तरह लगा था, वो तो हिल भी नहीं पा रहा था और कहना मुश्किल था क्या उसकी सांसें चल भी रही थी या फिर नहीं चल रही थी। कहानी आती है बीरस के प्लेनेट पे, जैसा बीरस ने कहा था फीस बिल्कुल वैसे ही करते हैं। वो बुल्मा से कांटेक्ट करते हैं, बुल्मा कॉल उठाती है और पूछने लगती है क्या बात है। बीरस उससे पूछते हैं गोकू का बेटा कहाँ पर है। बुल्मा इस बात पे उल्टा पूछती है छोटा वाला या फिर बड़ा वाला। बीरस उससे कहते हैं बड़े वाले से बोल जितना जल्दी हो सके अपनी एनर्जी बढ़ा ले, जितनी एनर्जी बढ़ाएगा उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, 3 सेयन्स की जान दांव पे लगी है। बुल्मा इस बात को सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है। अच्छी बात ये थी कि ट्रंक्स और गोटेन ने भी इस बात को सुन लिया था। वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पूरी स्पीड में गोहान और पिकोलो के पास जाते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके बाद कहानी वापस से आती है बैटल पे और हम सब देखते हैं ये सेयन काउंटर अटैक करके इस पर विजिटा को बहुत ज्यादा डैमेज देता है। विजिटा की ताकत बढ़ने लगती है, डैमेज लेके वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता कि इसका सामना कर सके। हम सब देखते हैं गोकू को जो फाइनली होश में आ गया था। बेहोश होने से पहले ब्रोली ने अपना काम कर दिया था, उसने इतनी एनर्जी गोकू को दे दी थी जिससे वो होश में आ सके। गोकू ब्रोली की हालत देखता है और उसके माइंड में बस एक ही बात आती है, जितना जल्दी हो सके उन्हें अर्थ पे वापस जाना होगा। सेंसु बीन्स या शायद ड्रैगन बॉल्स की भी जरूरत पड़ सकती थी क्योंकि कहना मुश्किल था ब्रोली अभी जिंदा था या फिर मर चुका था। कहानी फिर से आती है अर्थ पे। ट्रंक्स और गोटेन पिकोलो और गोहान के पास आते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। गोहान अपनी ताकत बढ़ाता है, सीधा बीस्ट फॉर्म में जाता है, वो अपनी पूरी ताकत बाहर ले आता है, कोई भी कसर नहीं छोड़ता। गोकू इस एनर्जी को सेंस कर लेता है, पर विजिटा अभी भी बैटल कर रहा था, उसे किसी भी तरह इस सेयन को बस 1 सेकंड के लिए चकमा देना था। विजिटा भी गोकू को इशारा देता है, गोकू ब्रोली को उठा लेता है। विजिटा एक साथ अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर देता है, पूरी की पूरी ताकत बाहर ले आता है। बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। ये सेयन नोटिस करता है विजिटा बाकी 2 की तरफ भाग गया था, ये तीनों पे अटैक करने अभी आगे बढ़ता है। इसका अटैक इन तीनों को लगने ही वाला था कि इससे जस्ट पहले गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर लेता है और वापस से अर्थ पे आ जाता है। ये सेयन देखता है कि वो तीनों एक साथ गायब हो गए और उनकी एनर्जी भी गायब हो गई, जिसका एक ही मतलब था वो तीनों यहाँ से बहुत दूर जा चुके थे। ये समझ जाता है उन तीनों में से किसी के पास कोई ना कोई एबिलिटी होगी जिसका इस्तेमाल करके वो पहले यहाँ पे आए थे और अभी भाग गए। और अचानक से ये सेयन कुछ ऐसा कहता है जिससे बात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। इसका खतरा अभी टला नहीं था। ये कहता है कि ड्रैगन बॉल से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, इनका पता तो लगाना पड़ेगा। अब इस बंदे को ड्रैगन बॉल्स के बारे में कैसे पता चला? तो भाई इस बंदे के पास काफी सारी एबिलिटीज थी, जिसमें से एक एबिलिटी थी कि किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था। इसने गोकू के दिमाग को पढ़ लिया था और अब इसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में सब कुछ जानना था क्योंकि वो इसके बहुत काम आ सकती थी। ये अभी ड्रैगन बॉल्स का पता लगाने निकल पड़ता है और सालों बाद इस प्लेनेट से बाहर जाता है। ये बंदा सीधा स्पेस में जाता है और स्पेस में आती सभी स्पेसशिप्स के अंदर घुस के बस एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ जानते हो? जो बंदा मना करता है कि उसकी स्पेसशिप को तबाह करके आगे बढ़ने लगता है। शायद इसे तबाही बहुत पसंद थी, किसी को भी नहीं छोड़ता। एक सवाल और आता है यहाँ पे कि भाई जितना हम जानते हैं सेयन्स तो स्पेस में सांस नहीं ले सकते, तो फिर ये कैसे ले रहा था? पहले जितना हम इस सेयन के बारे में जान पाए हैं उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस बंदे के पास बहुत सारी मिस्टीरियस पावर्स थी। ये वो सब कर सकता है जो बाकी सेयन्स नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली ये बंदा स्पेस में सांस भी ले सकता है। क्या बात है भाई। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। हम सब देखते हैं गोकू, विजिटा और ब्रोली बहुत ही बुरी हालत में ट्रंक्स, गोटेन, गोहान और पिकोलो के सामने टेलीपोर्ट होते हैं। पिकोलो जल्दी जाके सेंसु बीन्स ले आता है, ये तीनों सेंसु बीन्स खाते हैं और फिर से ठीक हो जाते हैं। अच्छी बात ये थी कि ब्रोली मरा नहीं था, वरना ड्रैगन बॉल्स को यूज करके उसे वापस से जिंदा करना पड़ता। वैसे एक बात ये भी थी कि ब्रोली आज तक मरा नहीं था, तो अर्थ की ड्रैगन बॉल से ही उसको वापस से जिंदा किया जा सकता था, नेमिक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी पिकोलो इन तीनों की हालत पे कहता है कि तुम तीनों की हालत को देख के ऐसा लग रहा है तुम तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मार खा के आ रहे हो। गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो नहीं था, लेकिन ताकत उतनी ही थी उस सेयन की। इस बात को सुनते ही वहाँ खड़े सभी जी फाइटर्स हैरान हो जाते हैं कि यार अब ये कौन सा सेयन आ गया, और आया तो आया लेकिन अपने साथ कैसी ताकत लेके आया कि यूनिवर्स 7 के सबसे पावरफुल सेयन्स की ऐसी हालत बना दी। विजिटा इन चारों को बताता है कि उन तीनों को भी इस सेयन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पता लगाना पड़ सकता है। गोकू इस बात पे कहता है क्या तुझे सच में ऐसा लगता है वो हमारे पीछे आएगा? विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है कुछ ना कुछ तो करेगा, अब वो चैन से नहीं बैठेगा।
रहेगा। इसके बाद कहानी फिर से आती है उसी सेयन पे और हम सब देखते हैं काफी सारे स्पेसशिप तबाह करने के बाद और कुछ भी पता न चलने के बाद अभी फाइनली इसका सामना हो जाता है फ्रीजा की आर्मी से। फ्रीजा की काफी सारी स्पेसशिप स्पेस में घूम रही थी और इस सेयन को लगता है कि पक्का इन्हें तो ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ न कुछ पता होगा। ये सीधा मेन स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है और काफी सारे सोल्जर्स को मारने के बाद इसका सामना होता है फ्रीजा से। फ्रीजा देखता है कि ये कौन है और कहां से आ गया कि अचानक से फ्रीजा की नजर पड़ती है इसकी टेल पे और वो समझ जाता है ये बंदा एक सेयन ही हो सकता है। ये सेयन अपना वही सवाल पूछता है, क्या तुम्हें ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ पता है? ना मत बोलना वरना पछताओगे। फ्रीजा इस बात पे कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता तो फिर तुम क्या करोगे? ये सेयन इस बात पे कहता है, तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे सोल्जर्स का किया था। फ्रीजा इस बात को सुन के जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू मुझे खत्म कर सकता है? ये सेयन अपनी ताकत की छोटी सी झलक दिखाता है और वहाँ पे खड़े खड़े फ्रीजा की कुछ स्पेसशिप्स को तबाह कर देता है। अब फ्रीजा को डर लगने लगता है क्योंकि सेयन ने यहाँ पे खड़े खड़े काफी सारी स्पेसशिप को तबाह कर दिया था। फ्रीजा की कोनो से कहता है, जाके पायलट से बोल दे हम सब अर्थ पे जा रहे हैं। कि कोनो भाग के जाता है और पायलट से बोल देता है कि भाई अर्थ की तरफ ले ले। फ्रीजा की सभी स्पेसशिप अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है। फ्रीजा सेयन से कहता है, अर्थ पे पहुंचने में काफी टाइम लगेगा, इतने आप चाहो तो आराम कर सकते हो। ये सेयन पूछने लगता है कि अर्थ यहाँ से कितना दूर है और फ्रीजा बता देता है कितना दूर है। अब किलोमीटर्स में बताया होगा या फिर किसी और डिस्टेंस में, इस बात का अंदाजा आप खुद से लगा लेना। ये सेयन आराम से खड़ा हो जाता है और अभी इसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जितना जल्दी हो सके अर्थ पे पहुंचना है और ड्रैगन बॉल्स को अपने हाथों में पाना है। आखिर ये सेयन ड्रैगन बॉल से क्या विश करने वाला था और बाकी सी फाइटर्स इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे, अब ये तो देख